Alright, this is the framework to learn any skill 5x faster. First of all, why am I even qualified to give advice to you on this topic? Um, Mainly because I've learned more than a few skills on my own. Of course, I've taken help from online resources to learn stuff, but yeah, like I've mainly learned those skills on my own. A few of which include drawing, like just the act of drawing. Under drawing, I've learned imaginative drawing, portraits, human figures, environments, composition, perspectives, stuff like that. They're like basically drawing के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Step by step, I've learned all of that on my own. Along with that, I have also learned stuff like graphic design and parts of product design as well. And now I'm currently learning 3D softwares like Blender. Okay, and yeah, even in graphic design, Photoshop, Illustrator and softwares like that, वो सब भी मैंने खुद ही सीखा है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ओ माय गॉड मैं भगवान मैंने चीज़ सीख ली है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू लर्न अ स्किल. ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो लाइक बाकी देशों का क्या है, बट एटलीस्ट मैंने यहाँ बहुत देखा है इंडिया में कि यू नो अगर कोई चीज़, अगर कोई नॉन लॉजिकल चीज़ है ना, लाइक अगर कोई नॉन मैथ और साइंस चीज़ है, कोई आर्ट रिलेटेड चीज़ है या फिर कुछ भी ऐसा है, लोगों का ऐसा परसेप्शन रहता है कि ये चीज़ टैलेंट की वजह से होती है कि लाइक ओ मैं ड्राइंग करता हूँ, भाई गॉड गिफ्ट है भाई, ये तो टैलेंटेड है बहुत, यू नो बहुत टैलेंटेड है, इसको ड्राइंग आती है. बट इट्स नॉट दैट डीप ऑनेस्टली. कभी कभी किसी को ऐसे देखा है, केमिस्ट्री का अगर कोई पीरियोडिक टेबल बोल दे बच्चा 10th का, उसको बोला है, उसको देखा है कभी कि बहुत टैलेंटेड बच्चा है, उसने पीरियोडिक टेबल याद कर लिया है. नहीं ना. सो सेम थिंग, यू डोंट लर्निंग अ स्किल डज नॉट मीन यूर टैलेंटेड. मतलब आई डोंट नो मैन, क्यों क्यों ऐसा परसेप्शन है हर चीज़ को लेके. और एट द सेम टाइम भाई मतलब ये ही बहुत सारे मेरे आसपास के दोस्तों के पेरेंट्स को देखे, फॉर्चुनेटली मेरे नहीं, मेरे बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, बट मेरे काफ़ी दोस्तों के पेरेंट्स लाइक कि वो इससे तो होगा ही नहीं. ठीक है, मतलब अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा, थोड़ा मतलब मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा एक पर्टिकुलर चीज़ उसके लिए मुश्किल हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है उसको सीखने में, उसको डीमोटिवेट कर देते हैं कि भाई नहीं नहीं, अरे इससे तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, ये तो कर ही नहीं पा रहा. बट शट द फक अप ब्रो. मतलब लेट द गाय लर्न. ठीक है, लर्निंग स्किल, लर्निंग इज अ थिंग, लर्निंग इज अ थिंग. मतलब पता नहीं क्यों आपको स्कूल में सिखा भी नहीं सकते, क्योंकि भाई जो आधे तुम्हारे टीचर्स को ही नहीं पता कि चीज़ें सीखनी कैसे होती है. ठीक है, जो भी है, लाइक लर्निंग इज अ डैम स्किल दैट यू हैव टू लर्न. ठीक है, एंड या इन ऑफ द रैंड आई शुड जस्ट या मूविंग ऑन, हम उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क. सो आई हैव ट्राइड टू बॉइल इट डाउन टू लाइक थ्री मेन स्टेप्स, टू टू थ्री मेन स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ विच इज लर्न द फंडामेंटल्स. यूट्यूब पे जाओ, कोई भी स्किल चाहिए, लाइक मुझे ड्राइंग सीखनी है फिर से. ठीक है, मुझे फिर से ड्राइंग सीखनी है, मैं कैसे करूँगा? यूट्यूब पे जाऊँगा मैं. ठीक है, यूट्यूब पे जाके जो पहला स्टेप है, रिसर्च एंड लर्न अबाउट द फंडामेंटल्स, वो करूँगा. क्या करूँगा? सर्च करूँगा कि ड्राइंग के एब्सोल्यूट बेसिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राइंग. फर्स्ट प्रिंसिपल्स बेसिकली वो चीज़ें होती है जिनके नीचे कुछ आता ही नहीं है, मतलब वो चीज़ें हैं. ठीक है, मतलब यू कैन ब्रेक दो स्किल, यू कैन ब्रेक दम डाउन टू फर्दर स्मॉलर एलिमेंट्स. दोज आर द मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स, द मोस्ट फाउंडेशनल एलिमेंट्स of a particular skill, right? So I'll research about them, I'll learn what are these elements, and then I'll move on to learning more and practicing these elements one by one. So drawing के like जितना मेरी knowledge है, just the act of drawing, उसके मेन चार बेसिक्स है. फर्स्ट इज योर लाइन्स, लाइक और 3 to 4 बेसिस जो भी है. फर्स्ट इज योर लाइन्स. ठीक है, लाइन्स और जेस्चर दोनों काइंड ऑफ सिमिलर हैं, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्राइंग. ठीक है, तो तुम पहले लाइक तरह तरह की लाइन सीखते हो, लाइन वेट क्या होता है, देन व्हाट इज जेस्चर. जेस्चर इज बेसिकली लाइफ एंड एवरीथिंग, राइट? यू लर्न स्टफ अबाउट दैट इन लाइन्स. ठीक है, तुम देखते हो कि अच्छा एक लाइक व्हेन यू क्रिएट अ लाइन, दैट लाइन इज expressing a particular emotion. ठीक है, so you learn about that, you practice that, you use that in a work. ठीक है, then you move on to the next principle, next thing which is like let's say जैसे हो गया पर्सपेक्टिव. ठीक है, ड्राइंग पर्सपेक्टिव आ गया, देन आई लर्न अबाउट दैट
कि ओके पर्सपेक्टिव क्या होता है, 1 पॉइंट, अच्छा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऐसे होता है, ऑलराइट दिस इज व्हाट पर्सपेक्टिव इज अबाउट, ठीक है। देन आई लर्न दैट। उसके बाद मैं सीखूंगा ओके व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, शेडिंग, फिर वो शेडिंग सीख लूँगा, राइट। एंड देन आई एम डन विद द मोस्ट बेसिक थिंग्स ऑफ ड्राइंग। आई देन आई practice that for the next few months, maybe let's say like 3 to 6 months, which is a great time to really level up in a skill. So yeah, after like practicing these basic foundations for the next 3 to 6 months, I know that I would be at a much better place in terms of learning the skill. And now I have mastered नहीं, but like I have मैं अच्छा हो गया हूँ, 80% मेरा काम हो गया of learning the skill of drawing. I have done 80% of the work just by practicing the basics over and over again. And how do I practice the basics, bro? There are 100 ways to practice basics, but like in the context of drawing, you can literally do anything. तुम रेफरेंस से ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। तुम 3 महीने तक मैं सिर्फ रेफरेंस से ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लेट्स से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, चांदनी चौक चला गया, ड्राइंग कर रहा हूँ वहाँ बैठ के, लाइव स्केचिंग, ठीक है। देर आर 101 ways to practice like the basics. I think that's something कि जो वो बहुत पर्सनल प्रेफरेंस है कि what do you find fun, ठीक है, जो भी मज़ा आता है, just do that in for practicing the basics. ये like basics को like isolation में practice करना बहुत मुश्किल होता है. Like you can't just practice lines for 3 months, you know, मतलब you need an application, right? So वो application I think तुम्हारा खुद का काम होता है कि तुम खुद सोचो कि how can I use this particular knowledge and you do that, ठीक है, you practice that. जैसे lines और जेस्चर प्रैक्टिस करने का मेरा सबसे मज़ा आता है मुझे, लाइक लेट्स से ह्यूमन ड्राइंग्स है, मैं बहुत सारे ह्यूमंस की फ़ोटोज़ है मेरे पास इंटरनेट पे, ठीक है, और उनका मैं जेस्चर ड्राइंग कर रहा हूँ, यू नो, बेसिकली कैप्चरिंग द लाइफ ऑफ दोज ह्यूमंस और दोज पोजेज, ठीक है, उनका मैं जेस्चर कर रहा हूँ, एंड आई एम लर्निंग, आई एम प्रैक्टिसिंग लाइन्स ऑन दैट, आई एम प्रैक्टिसिंग जेस्चर इन दैट. दैट्स अ वेरी फन वे फॉर मी टू प्रैक्टिस दैट, and I'll get good at that, right? So that's the main thing. Learn about the basics and practice them over and over again until you get good at them, like good, समझ रहे हो? You don't need to really master them क्योंकि master करने में बहुत साल लगते हैं, so इसलिए I don't really like using the word master, like master skills with this, it's pretty clickbaity, but जो भी है. The next step is getting feedback. I think this is more of a two-step process, but you can break it down to three, you know, but जो भी है, mainly a two-step process कि you learn about it, you practice it, and then you show it, show it to some कोई और एक्सपीरियंस इंसान को who can give you like actual feedback to work on, right? So और एक्चुअली उतना मुश्किल भी नहीं है फीडबैक्स ढूंढना, क्योंकि लाइक इफ़ यू आर इन स्कूल, ठीक है, अगर तू स्कूल में है और तुझे ड्राइंग, लेट्स से तुझे ड्राइंग सीखनी है, ठीक है, तू ड्राइंग सीख रहा है और तूने कुछ किया है, अब तू अपने आर्ट्स वगैरह बताते हैं, लाइक आई नो कि मोस्ट स्कूल्स में आर्ट एजुकेशन के लिए भी बहुत बेयर मिनिमम करते हैं लोग, बट स्टिल आई फील लाइक इफ़ यू कैन फाइंड अ गुड पर्सन टू आस्क फीडबैक फॉर, और अगर आसपास नहीं मिल रहा, अगर लाइक ऑफलाइन नहीं मिल रहा, तो ऑनलाइन चले जाओ ना, मतलब इफ़ यू फाइंड एन अ पर्टिकुलर आर्टिस्ट, ठीक है, जो लाइक जिसका काम तुझे बहुत पसंद है, ठीक है, डीएम कर, यू नो, उसका अपना काम भेज, बोल कि कैन यू गिव मी सम फीडबैक ऑन दिस पर्टिकुलर वर्क, आई एम रियली ट्राइंग टू इम्प्रूव माई बेसिक ड्राइंग स्किल्स, एंड गो इट विद दैट. अगर उसका रिप्लाई आएगा तो बहुत सही, वरना 2-3 और लोगों को मैसेज कर ब्रो, यू नो, या फिर कोई सीनियर है, यू नो, तेरा कोई स्कूल का सीनियर है जो तो लगता है बहुत बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, उसको भेज दे. देर आर 100 बहुत सारे सोर्सेज हैं रियल फीडबैक लेने के, ठीक है. और इसी ये मुझे अपना प्लग करना था. इसी टाइम पे पीयर ग्रुप भी बहुत काम का आता है, क्योंकि अगर तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप है जहाँ पे तुम्हारे आसपास लड़के जो भी लोग हैं वो बहुत सही, बहुत लाइक सिमिलर काम कर रहे हैं, तब तुम उनसे भी फीडबैक ले सकते हो कि मैंने ये किया है, तू बता इसका तुझे कैसा लगता है, क्या है ये, कैसा है, ठीक है. ऑफ कोर्स वो तुम लोगों को बहुत बेस्ट फीडबैक नहीं दे पाएगा क्योंकि तुम लोग ऑलमोस्ट सेम लेवल पर हो, बट स्टिल इट्स स्टिल बेटर, राइट? क्योंकि तुम खुद का काम देख के कितना तुम जज कर लोगे, तो जब कोई और बोलता है तब थोड़ा और क्लैरिटी मिलता है. इसलिए पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करो प्लीज़.
मज़ा आएगा, राइट? या और यही है, आई मीन दिस इज द ओनली टू स्टेप फ्रेमवर्क. लर्न, प्रैक्टिस, ओके, लर्न अबाउट द बेसिक्स, प्रैक्टिस देम, फीडबैक लो, लर्न अबाउट एंड रिपीट दैट, कि जो फीडबैक मिल रहा है उसको वापस अपने काम में लगाओ, प्रैक्टिस दैट अगेन, शो इट, प्रैक्टिस शो, ठीक है, डू एंड शो, फिर यही लूप है और यही चलते रहता है. एंड देन यू जस्ट इम्प्रूव अ लॉट भाई, मतलब in a span of 6 to 8 months just improve a lot. मतलब of course again फिर से मैं ड्राइंग की बात करूँ, क्योंकि मुझे ये स्किल लाइक मुझे मैंने घोट ली, मुझे बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, मास्टर नहीं हो लेकिन मुझे अच्छे से आती है. सो ड्राइंग में भी आई थिंक यू कैन कवर अप 80 to 90% ऑफ ड्राइंग इन अ मैटर ऑफ 6 to 9 months प्रॉब्ली. लास्ट का थोड़ा मुश्किल होता है, लाइक यू नो गेटिंग टू द लास्ट 20% ऑफ समथिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बट हो जाता है, यू नो. So yeah, that's it. And you can actually stack skills by this framework alone, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि तुम पूरे ज़िंदगी एक ही स्किल में रहोगे, राइट? मतलब इतनी स्किल्स है सीखने को, स्पेशली इस टाइम पे जब हमारी इकोनॉमी इतनी जल्दी चेंज हो रही है, ऐसे एक 10 10 साल में, 5 5 साल में नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं. देन यू नीड टू हैव द स्किल of learning, right? You need to learn how to learn. So once you have learned a particular skill, now that you know how to learn skills in general, you can repeat that framework with every other skill, you know, known to mankind. Yeah, stacking skills. अब जैसे मैंने ड्राइंग सीख ली है, नाउ लर्निंग अनदर स्किल फॉर मी isn't a challenge, but the only catch is that I can't learn two skills एक ही टाइम पीरियड में, यू नो, मतलब यू नीड टू स्पेस आउट थिंग्स, कि अभी एक साल आई एम फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्किल and then I'll move on to the next skill or something like that. You know, like learn skills in phases. You know, don't try to learn or trying to like go all in on a lot of things at once, क्योंकि वो काम नहीं करता. फिर you just end up kind of getting in a rut, burning out, or just not making any progress at all. ठीक है, वो हो चुका है, फिर मैंने भी कर चुका हूँ. So it's not worth it. It's a waste of time and energy. और पता नहीं लोग तो में क्यों रहता है कि द मोर इज़ बेटर, कि ओ भाई मैं दिन में इतनी सारी चीज़ें करता हूँ. मत करो इतनी सारी चीज़ें भाई, 2 3 चीज़ें रखो अपने दिन में, क्यों करना इतना सारा. सो या, स्टैक स्किल्स बट इन फेजेस, बेसिकली इन सीजन्स. एंड दैट्स माई ओनली एडवाइस टू यू. या, स्किल्स गाइज, जो भी सीखना है सीखो गाइज, प्लीज़. सीखो, बढ़ो आगे, कुछ करो अपनी लाइफ के साथ. दिन भर यूट्यूब वीडियोज़ मत देखो जैसा मैं कर रहा हूँ. I'm really trying to get out of this rut. It's just so difficult, man. Yeah. I'll, जब मैं इस रट से निकल जाऊँगा ना, तब मैं एक वीडियो बनाऊँगा, use this framework to get out of any rut. You know? But yeah, keep creating, guys. Bye.